Don't let anyone tell you that you can't do something, even if nobody else has done it before. If you put your heart and soul in something, you can do it. Hi guys, this is Sania Mirza. सानिया मिर्ज़ा का नाम सुन के जहन में जो पहली इमेज आती है वो है एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और फियरलेस वुमन जो टेनिस कोर्ट पे तूफान की तरह उतरती थी। उनका जन्म 15 नवंबर 1986 में मुंबई में हुआ, लेकिन उनका दिल हमेशा हैदराबाद में रहा। उनके वालिद इमरान मिर्ज़ा एक जर्नलिस्ट थे जो अपनी बेटी के सपनों के लिए करियर छोड़ दिया। ये एक ऐसी सेक्रीफाइस है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सानिया ने सिर्फ 6 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया था और ये बात और भी। Earliest tennis memories when I was 6 years old and I used to go and play, I used to go for swimming every day in my summer holidays, and my first memory is when my mom went to the tennis court and told the coach that I want her to play tennis. इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आप ये जानते हैं कि उनकी इनिशियल प्रैक्टिस गाय के गोबर से बनी कोर्ट पे होती थी, जहां असली क्ले या हार्ड कोर्ट नहीं था और वो अफोर्ड करना मुश्किल था। यही उनकी जिद थी, यही उनका जुनून था। एक मिडिल क्लास मुस्लिम लड़की एक क्रिकेट क्रेजी देश में टेनिस खेल रही थी और पूरी दुनिया को अपना फैन बना रही थी। करियर के अचीवमेंट्स की बात करेंगे। सानिया सिर्फ एक फेमस इंडियन टेनिस प्लेयर नहीं थी, वो एक लिविंग लेजेंड थी। उनके करियर के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2003 विंबलडन में उन्होंने गर्ल्स डबल टाइटल जीता सिर्फ 15 साल की उम्र में। 2005 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के 3rd राउंड तक पहुंची, जो पहली इंडियन वुमन थी जो किसी ग्रैंड स्लैम का 3rd राउंड खेली, और वो भी सेरेना विलियम्स के अगेंस्ट। Live 15. 2000 tennis final. Serena picking up the gold. 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, 3 वुमेन्स डबल्स और 3 मिक्स्ड डबल्स। WTA डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 रैंक अचीव की। सानिया सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 27 तक पहुंची। 2007 में पहली इंडियन जो ये मुकाम हासिल कर पाई। अर्निंग्स की बात करेंगे। $7.2 मिलियन से ज़्यादा। पहली इंडियन वुमन जो $1 मिलियन की अर्निंग क्रॉस की। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एफ्रो एशियन गेम्स में 14 मेडल्स जीती, जिसमें से 6 गोल्ड थे। मार्टिना हिंजिस के साथ पार्टनरशिप में 44 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक टेनिस हिस्ट्री में लेजेंडरी है। WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर 2005 में जीता। सिर्फ 1 साल में इतनी बड़ी पहचान। और सबसे बड़ी बात यह है 2004 में सिर्फ 18 साल की उम्र में अर्जुना अवार्ड मिला। इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स फैसिलिटेशन में एक से एक है। पद्मश्री 2006 में आया और लेटर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 सुश्री सानिया मिर्जा। भी मिला। सानिया एक मॉडल भी रही है। उन्होंने मुंबई के इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक में रैंप वॉक किया था। एक वर्ल्ड क्लास एथलीट और एक ग्लैमरस मॉडल, दोनों एक ही शख्सियत। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. में सानिया ने अपने टी शर्ट पे स्लोगन प्रिंट करवाया के कंट्रोवर्सीज को जवाब देने शुरू किया। यू कांट हैंडल द ट्रूथ और यू कान इधर एग्री विथ मी और बी रॉन्ग। ये उनका तरीका था क्रिटिक को जवाब देने का, बिना एक अल्फाज बोले। जब 2008 बीजिंग ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने ड्रेस कोड वायलेट किया, इंडियन फ्लैग के सामने पैर रखने वाली इंसिडेंट भी इसी साल थी।
वो भी लेटर बताएंगे। जब भी वो अपने बात पर कायम रही, सानिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुल्लम खुल्ला बात की। सानिया ने यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर का रोल प्ले किया। वो सिर्फ कोर्ट पर नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर भी कम्युनिटी के लिए काम करती थी। We have Sania Mirza, tennis ace and one of the biggest names in Indian and indeed international sport. She's also the UN Goodwill Ambassador for South Asia to fight violence against women. Dr. Rebecca Tavares, the UN Women. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दुबई और हैदराबाद में टेनिस एकेडमी शुरू की ताकि नए जनरेशन के खिलाड़ी बन सके। रिटायरमेंट के बाद सानिया रॉयल चैलेंजर्स। Today it is her dream to produce the next generation of Grand Slam champions. It is her way of giving back to the game, her state and the country. The Sania Mirza Tennis Academy is a concrete step in that direction. बेंगलुरु आरसीबी वुमेन्स टीम की मेंटोर बनी। क्रिकेट और टेनिस के बीच एक यूनिक कनेक्शन। फिर आते हैं नेशनल फ्लैग कंट्रोवर्सी। 2008 में एक फोटोग्राफर ने एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें सानिया अपने पैर एक टेबल पर रख कर बैठी थी और उस टेबल के सामने इंडियन फ्लैग था। लोगों ने इस बात को देखकर सोशल मीडिया, उस ज़माने में ब्लॉग्स और न्यूज़ फोरम हुआ करते थे, पे तूफान खड़ा कर दिया। सानिया पर देशभक्ति को लेकर सवाल उठ खड़े हुए। सानिया ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने ये बात भी कहा कि ये उनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन तब भी उनके काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। फिर आते हैं मॉस्क एडवर्टीजमेंट कंट्रोवर्सी। उसी साल उन्होंने हैदराबाद के एक हिस्टोरिकल मॉस्क में एडवर्टीजमेंट फिल्म किया, जिस पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि एक ग्लैमरस आइकॉन को रिलीजियस जगह पर फिल्म करना एप्रोप्रिएट नहीं। ये And Sania Mirza, this time where the tennis player has once again run into one, this time for the shooting of an advertisement at the Mecca Masjid. The Minorities Welfare Department of Andhra Pradesh on Tuesday lodged a complaint against her and the advertising agency alleging that the shooting was going on without permission. Hyderabad District Minority Welfare Officer Sheikh Karimullah said in his complaint, एक डबल स्टैंडर्ड था जो सानिया ने क्लियरली फेस किया। फिर इजरायली प्लेयर्स से डबल खेलने से के कंट्रोवर्सी। 2006 की बात है ये। सानिया ने इजरायली टेनिस प्लेयर सहर पीर के साथ डबल्स खेलने से मना कर दिया, एलिजली मुस्लिम कम्युनिटी के प्रोटेस्ट से के डर से। हालांकि सानिया ने इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन ये इंसिडेंट काफ़ी छाया रहा। फिर 2012 लंदन ओलंपिक में एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हुई जब महेश भूपति और रोहन बोपन्ना दोनों ने लैंडर पेस के साथ मेंस डबल खेलने से मना कर दिया। फिर AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने सानिया को पेयर्स के साथ पार्टनरशिप बनाना चाहा मिक्स डबल्स में। सानिया ने पब्लिकली कहा कि AITA उन्हें बैट की तरह यूज़ कर रहा है पेयर्स को खुश रखने के लिए, जबकि वो भूपति के साथ खेलना चाहती थी जिसके साथ वो 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी थी। अल्टीमेटली उन्हें पेस के साथ खेलना पड़ा और वो क्वार्टर फाइनल में हार गई। फिर राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू में कंट्रोवर्सी हुई। 2016 में इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू में सानिया से पूछा कि कब वो सेटल डाउन करेगी। सानिया का जवाब इंटरनेट पे लेजेंड बन गया। That's the question I face all the time as a woman. First marriage, then motherhood. Unfortunately, that's when we are settled and no matter how many Wimbledon we win. ये मोमेंट सिर्फ सानिया का नहीं, हर उस लड़की का था जिसे बार बार पूछा जाता है वो शादी कब करेगी। इस एक जवाब ने सानिया को एक ask you amidst all the celebrity hood, when is Sania going to settle down? Is it going to be in Dubai? Is it going to be in any other country? What about motherhood? Building a family? I don't see that in the book. It seems that you don't want to retire just yet to settle down.
You don't think I'm settled? Well, you don't don't think seem I'm to settled, talk as yet of retirement. You don't talk in the book about raising a family, motherhood. What's life beyond tennis going to be? फेमिनिस्ट आइकॉन बना दिया। फिर मेजर कंट्रोवर्सीज भी हुए, जैसे फतवा की। सानिया के करियर का सबसे बड़ा और पेनफुल कंट्रोवर्सी तब आया जब सुन्नी उलेमा बोर्ड के हासिबुल हसन सिद्दीकी ने उनके अगेंस्ट एक फतवा जारी किया। फतवा में कहा गया कि उनका टेनिस कोर्ट वाला आउटफिट और बिलबोर्ड एडवर्टीजमेंट अन इस्लामिक और इनडिसेंट है। सानिया ने इग्नोर किया और कहा कि टेनिस का ड्रेस कोड है, वो चेंज नहीं कर सकती। सानिया उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। एक 18 साल की लड़की जो इंडिया के लिए ग्रैंड स्लैम में खेल रही थी, जो देश का नाम रोशन कर रही थी, उससे ये सुनना पड़ा कि उसके कपड़े करप्ट कर रहे सोसाइटी को। सानिया ने ना सिर्फ हिम्मत से इस फतवे का सामना किया, बल्कि उन्होंने बॉडीगार्ड हायर किए उनकी सेफ्टी के लिए, और फिर भी खेलती रही। ये था सानिया का। फिल्म में है कि हिंदुस्तान में एक गालिबन टेनिस की खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। तो बाद उलमा ने उनके लिबास के बारे में फतवा दे दिया कि ये जिस लिबास के साथ टेनिस खेलती हैं वो लिबास नाजायज़ है। तो मैं खुद सुन रहा था और मुझे बड़ी फ़रत हुई। जवाब। फिर शोएब मलिक का पहला निकाह कंट्रोवर्सी 2010 में, जब सानिया की एंगेजमेंट शोएब मलिक से अनाउंस हुई थी, तब एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। आयशा सिद्दीकी, एक हैदराबादी टीचर, ने क्लेम किया कि वो शोएब से 2002 से शादीशुदा है और उसने प्रूफ भी दिया, निकाह के वीडियो क्लिप्स भी दिखाए। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई। शोएब ने एलिगेशन से इनकार किया, लेकिन आयशा ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। रिपोर्टेडली 10 से ज़्यादा लोगों ने इंटिमिडिएशन की और आयशा को 15 करोड़ की एलिमनी दी गई सेटलमेंट में। ये पूरा एपिसोड सानिया शोएब की शादी से पहले हुआ, जो ह्यूज क्वेश्चन मार्क बन गया था। हालांकि उनकी शादी हो गई। सानिया शोएब डाइवोर्स भी कंट्रोवर्सी हुई 2024 में, जो बड़ा दिल दुखाने वाला था। शायद सानिया की लाइफ का सबसे पेनफुल चैप्टर होगा। 2024 में आया। सानिया और शोएब मलिक ने इंडिया पाकिस्तान का ऑलमोस्ट टॉक्ड अबाउट सेलिब्रिटी कपल, फिर डाइवोर्स ले लिया, लेकिन ये डाइवोर्स सिर्फ बहुत ड्रामेटिक रहा। जनवरी 2024 में शोएब मलिक ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद के साथ अपनी शादी की फोटोज पोस्ट कर दी, बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। दुनिया शॉक थी। सानिया ने पहले कुछ क्रिप्टिक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की थी, जैसे मैरिज इज़ हार्ड, डाइवोर्स इज़ हार्ड, चूज योर हार्ट। हर बार इंडिया पाकिस्तान मैच के टाइम उसको टारगेट किया जाता था। सोशल मीडिया पोस्ट सेटलमेंट पे ट्रोलिंग। लेकिन जब शोएब मलिक की नई शादी की पोस्ट फोटोज सामने आई, सानिया के फैमिली ने कंफर्म किया कि वो खुला इस्लामिक वुमेन राइट को डाइवोर्स के जरिए मंथ्स पहले ही अलग हो चुकी थी। 3 साल के छोटे बेटे इजहान के साथ सानिया अकेली थी, और फिर उसने रिवील किया कि डाइवोर्स के दर्द में उसने पैनिक अटैक भी सफ़र किया, जिसमें उनकी क्लोज फ्रेंड और बॉलीवुड डायरेक्टर फराह खान ने उन्हें संभाला। सिंगल मदरहुड के चैलेंजेस, एक 20 साल का करियर का एंड और एक ब्रोकन मैरिज। मलिक से तलाक के बाद उन्हें पैनिक अटैक तक आया था। सानिया ने बताया कि तलाक के समय वह पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस दिन उन्हें पैनिक अटैक आया उस दिन उनका एक लाइव शो भी था। उन्होंने कहा कि वह इतनी कांप रही थी कि अगर उनकी करीबी दोस्त फराह खान वहां ना होती तो वह शो नहीं कर पाती। फराह ने यह भी कहा कि उन्होंने सानिया को इतना कमजोर पहली बार देखा था। सब कुछ एक साथ आया, लेकिन ट्रू टू हर कैरेक्टर, सानिया ने टूट के नहीं बिखरी। वो आज अपने बेटे के साथ दुबई में रहती है, टेनिस एकेडमी चला रही है और नया चैप्टर लिख रही है। और उनकी सिस्टर अनम मिर्ज़ा की शादी अजरुद्दीन के बेटे के साथ हुई है। लोग सानिया को सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी की तरह नहीं देखते,
कभी फतवे वाली स्टोरी, कभी पाकिस्तान वाली बहू वाली बात, कभी डाइवोर्स। लेकिन एक बार अगर ऑनेस्टली सोचा जाए तो सानिया की असली आइडेंटिटी कुछ और ही है। वो एक सेल्फ मेड एथलीट थी जो गाय के गोबर से वाली कोर्ट से वर्ल्ड नंबर 1 बनी। वो एक फियरलेस वुमन थी जिसने अपनी करियर और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को अपनी शर्तों पर जिया। वो एक वोकल फेमिनिस्ट थी जिसने ऑन कैमरा, लाइव टीवी पर सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड को चैलेंज किया। वो एक सिंगल मदर है जो आज भी अपने बेटे के लिए स्ट्रांग है। वो एक मेंटोर है जो नेक्स्ट जनरेशन के एथलीट के लिए रास्ता बना रही है। सानिया ने कभी अपने आप को सेटल नहीं किया, ना ही उसने अपना कोई कार्ड खेला, ना क्रिकेट क्रेजी देश में टेनिस खेलते वक्त, ना फतवे के बाद, ना कंट्रोवर्शियल मैरिज के बाद, ना डाइवोर्स के बाद। हर बार special in my life, and I couldn't think of a better arena to finish my career at in a Grand Slam. So thank you so much for making me feel at home here. वो उठ के खड़ी हुई, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा ज़्यादा रियल। यही है सानिया मिर्ज़ा। वो एक ऐसी इंसान है जो अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखती रही, चाहे वो स्क्रिप्ट कितनी भी कंट्रोवर्शियल रही हो, चाहे लोगों ने कितना भी जज किया हो। उनका नाम इंडियन स्पोर्ट हिस्ट्री में गोल्डन लेटर में लिखा है और कोई फतवा, कोई कंट्रोवर्सी, कोई डाइवोर्स उसे लिंक नहीं मिटा सकता। सानिया मिर्ज़ा सिर्फ एक टेनिस प्लेयर नहीं, वो एक मूवमेंट थी, एक प्रूफ थी, एक सिंबल थी। एक ऑर्डिनरी लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने देख सकती है और उन्हें पूरा भी कर सकती है। सैल्यूट टू सानिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।